नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेना ने इस कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया है। 30 सेकंड के इस वीडियो में नौशेरा में पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह होता देखा जा सकता है। भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में 20 से 21 मई को ये ऑपरेशन चलाया और सेना ने लगातार हो रही घुसपैठ के खिलाफ ये कार्रवाई की है। सेना ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। वीडियो में एक के बाद एक कई धमाकों में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह होती नजर आ रही है। वीडियो में पाकिस्तान की पोस्ट पर निशाना साधते हुए 10 से ज्यादा धमाके हुए, जिसमें पाकिस्तान की कई पोस्ट और बंकर पूरी तरह तबाह हो गए। सेना ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को घुसपैठ कराने का आरोप लगाते हुए हरकतों से बाज आने की चेतावनी भी दी। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान अपनी चौकियों और बंकर की मदद से आतंकियों की मदद कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांवों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सेना ने जवाबी कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश दिया कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नौशेरा सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तान ने इस साल 70 में से सबसे ज्यादा 40 बार सीज फायर का उल्लंघन नौशेरा में किया है। पाकिस्तान के मोटार हमलों की वजह से नौशेरा में करीब 2500 लोग सेना के कैंपों में रह रहे हैं। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के मोटार हमलों में बीते एक हफ्ते में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और कांग्रेस और शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत किया है और सेना की तारीफ की है। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। जिस प्रकार से नौशेरा सेक्टर में उग्रवादी जो पाकिस्तान धकेल रहा था, उनको रोकते हुए पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया है बहादुरी से। इसके लिए हम देश की सेना को मुबारकबाद देते हैं। और आज भारतीय जवानों ने जिस ढंग से पाकिस्तान की पोस्ट ध्वस्त की है, वो जितनी सराहना करे उतनी कम होगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब नहीं रुकना, अब किसी भी हालत में रुकना नहीं, आगे जाना है। हमको सोचना है कि लाहौर पे भी तिरंगा लहराना है। और रक्षा विशेषज्ञ पीएन हुन ने कहा कि अब पाकिस्तान को होश में आना चाहिए। आज ऐसा हो रहा है कि अब जो इनके बंकर्स हैं, जहां ये आते हैं, जहां ये रहते हैं, जहां ये करते हैं, तो टाइम आ गया है कि अब इनको उड़ाना है। हमने बड़े आराम से इनसे बोला था कि आप चले जाओ, प्लीज चले जाओ। कोई नहीं जाता, आ जाते हैं और फिर उधर से फायरिंग करते हैं। तो अगर उनके फायरिंग करते हैं और उधर आते हैं तो हम चुप बैठे रहें? ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है, और उन्होंने तो उड़ा दिया है सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। मेरे साथ आर.के. मल्होत्रा साहब हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, और जैसा कि आर्मी ने भी यहाँ पर कहा कि काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्या आप इसे सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की तरह देखते हैं या फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक जिस आदमी ने इस किस्म की लड़ाई लड़ी हो वही समझ सकता है। अगर आप देखें इस वीडियो को तो कुछ एक चीजें हैं जो फौज आपको बताना नहीं चाहेगी, लेकिन जिस आदमी को मालूम है उसे पता होगा। जिस फौज ने जहां भी आप इस किस्म की पोस्ट बनाते हैं, पाकिस्तान या हम इस किस्म से खुले में कभी पोस्ट नहीं बनाते हैं, यहाँ 6-7 इकट्ठे एक लाइन में।
बंकर बने हों। ऑब्वियसली ये एक ऐसी पोस्ट है जो छुपाव में है और आपको हमारी बॉर्डर की तरफ से नजर नहीं आएगी। एक पहाड़ी के पीछे बनी हुई है जहां से ये लोग घुसपैठिए वगैरह भेज सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि एक डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स, आर्टिलरी नहीं, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स हम लोग बॉर्डर के दूसरी तरफ ले गए हैं या ऐसी जगह ले गए हैं जहां हम ये छुपी हुई पोस्ट पे भी हमला कर सकते। मेरे हिसाब से इसमें 2 किस्म के वेपन इस्तेमाल किए हैं जी। एक 106 mm रिकॉयललेस गन और दूसरी 105 mm फील्ड गन जो डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल की है। तो ये दोनों किस्म की गन किसी तरह मूव की गई होंगी इस ऑपरेशन के लिए, किसी तरह ऐसी जगह लाई गई होंगी जहां डायरेक्टली इनको थोड़ी ही देर में सब कुछ बर्बाद कर दें, ताकि पाकिस्तान को पता लगे कि हम इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं जो एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, और उनको ये संदेश मिले कि हम अब एस्केलेशन से नहीं डरते, हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को ये सबक जरूर मिल गया होगा, कहे अनकहे इन तस्वीरों से, इस वीडियो से ये पता लग रहा है। और नौशहरा सेक्टर ऐसा है कि वहाँ एक वैली है और दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और आगे की तरफ पहाड़ी है। ये पहाड़ी के पीछे छुपके से ये लोग इन्फिल्ट्रेटर उधर भेजते थे और हाल ही में इन लोगों ने नौशहरा में कार्रवाई की जहाँ हमारे 2 सिविलियन मरे। सिविलियन हमारे हैं, चाहे फौज मरे चाहे सिविलियन हमारे लोग हैं, कश्मीरी भी हमारे लोग हैं, और पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि हम जवाब दे सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि हम नॉर्मल सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, और हम कुछ इस किस्म की चीज करेंगे और हर दफे कोई सर्जिकल स्ट्राइक यही नहीं करेंगे, जाएंगे रात को उधर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाएंगे। दिन के टाइम आपको इस तरह हम कर सकते हैं। बिल्कुल। मिस्टर मल्होत्रा, पिछले दिनों जो खबर आई थी कैसे आर्मी के जवानों के सिर काट दिए गए थे, भारतीय आर्मी के जवानों के, क्या एक तरह से उसका बदले के तौर पर इसे देखा जाए? उसका बदला तो हमने कई दफे लिया, अब वो बदला अलग चीज है, बिकॉज अब हम उनको ये बता रहे हैं कि आपकी कोई भी चीज हम बर्दाश्त नहीं करें। तो अगर इस किस्म के इसी वीडियो से पता लग रहा है कि कम से कम उनके 17 to 18 लोग तो हर हालत में मारे गए होंगे इस किस्म के फायर असॉल्ट से। और अभी ये इसके आगे अगर देखेंगे तो वो अब कोशिश करेंगे उधर से उधर को निकालना, उनको पीछे ले जाना जो मर गए हैं जो या इंजर्ड है, और तब उनको और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब रात तक ये लोग इधर ही पड़े रहेंगे और इधर से निकल नहीं पाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि पहले भी आर्मी इस तरह के ऑपरेशंस या इस तरह की स्ट्राइक्स जो है वो करती रही होंगी, लेकिन अब खुले में आकर आर्मी ये बात बताती है, इस तरह से वीडियोस जारी करती है कि इस तरह के एक्शंस वो यहाँ पर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सेंटिमेंट को देखते हुए ये सब बेहद जरूरी है? बिल्कुल। इसी देखिए, अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिर्फ ये वीडियो एक शुरुआत है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे पाकिस्तान हम पे लादता आया, चाहे JNU देखें, चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर देखें, वो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, इस किस्म की चीजें वो करते आए हैं। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी में होगा और पाकिस्तान के जो उधर सिटीजन है उनको पता लगेगा कि खामखा का जो ये शेर बन रहे हैं इतने शेर है नहीं, और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है ये वीडियो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, बाजार की बात कर लेते हैं। तो आज जोरदार उतार चढ़ाव के बीच बिकवाली बाजार में देखने को मिली। कारोबारी सत्र में बाजार में रिकवरी दिखी और निफ्टी 9400 के स्तर के ऊपर आ गया, लेकिन सेना के पाकिस्तान पर कार्रवाई की खबरों के बाद बाजार में बिकवाली बढ़ी और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स 206 और निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में फार्मा, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी और BSE हेल्थ केयर और रियल्टी इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट रही। पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, तेल गैस और टेलीकॉम शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। और चलिए आपको दिखाते हैं एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है। रैली की प्रॉफिट टेकिंग के टेम्पटेशन के कारण अगर मार्केट को नीचे आना है तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा अगर होगा भी तो 5 से 7% तक की रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी है। दूसरी सिनेरियो ये है कि मान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों एक ही साथ बाजार में बेचना शुरू कर दें। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इन दोनों की सेलिंग प्रेशर अगर आ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है 10 से 15% तक की मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती है। चलिए आपको रजत के पास ज्यादा अपडेट के चलते हैं। रजत, कौन से आज वो शेयर्स रहे जो गेनर्स रहे और कौन से वो बड़े शेयर्स जो लूजर्स रहे? जी बिल्कुल, आज ऊपरी स्तर पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला। एक इनफैक्ट एक वोलेटाइल सेशन था मार्केट पे, लेकिन अल्टीमेटली 9400 के लेवल को रिकॉन नहीं कर पाए, उसके नीचे बंद हुए। लेकिन तेजी जिन स्टॉक्स में देखने को मिली उसमें सरप्राइज था मारुति सुजुकी, बहुत स्ट्रांगली गेन करके गया आज। इसके अलावा M&M, आयशर मोटर्स, विप्रो जैसे स्टॉक्स। तो आप ये सूची में देखिए कि जो सबसे चढ़ने वाले स्टॉक्स थे वो ऑटो स्टॉक्स ही थे, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अदानी पोर्ट, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऑब्वियसली जो तेजी बनी वो ऑटो पैक में थी, लीडरशिप थी मारुति सुजुकी में। उसके बाद M&M, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स आज बहुत ज़्यादा थे। मिसाल के तौर पे मिड कैप में आप डेंट देखिए, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, SRF, रिलायंस कम्युनिकेशन, हेवल्स, जस्ट डायल 5% से ज़्यादा फॉल इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिला। PSU बैंकिंग स्टॉक्स की हालत खराब थी, फार्मा स्टॉक्स की हालत खराब थी। फार्मा में तो एज अ होल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो रही है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पिछले 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, विजया बैंक और पंजाब सिंध बैंक जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। और रियल्टी स्टॉक्स भी जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पकड़ थी बाजार की, वो भी आज अपने आप को संभाल नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कोयला घोटाले में CBI ने कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के खिलाफ एक नई चार्जशीट दाखिल की। CBI ने ये चार्जशीट उल्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटन केस में दाखिल की है। JSPL के अलावा चार्जशीट में 5 और लोगों के नाम हैं, जिसमें नवीन जिंदल भी शामिल हैं। कोर्ट ने नवीन जिंदल समेत सभी 5 आरोपियों को सम्मन जारी किया है। इन्हें 4 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। नवीन जिंदल के अलावा DN अब्रोल, विक्रांत गुजराल, सुशील मारू और आनंद गोयल शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आपको संतोष के पास चलते हैं। संतोष जी हाँ, देखिए ये मध्य प्रदेश का उड़तन कोल ब्लॉक था, जिसपे कि उड़तन कोल ब्लॉक नॉर्थ का मामला है, जिस पर CBI ने पहले FIR करी थी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट को अब CBI की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और 4 तारीख को सुनवाई है। दरअसल इसमें जो विशेष बात CBI ने अपनी चार्जशीट में जो कही है उसके मुताबिक कि इसमें खुद JSPL की तरफ से नवीन जिंदल ने कोयला मंत्रालय को रिप्रेजेंटेशन दिया था और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको CBI ने माना है कि वो मिसलीड करने के लिए था कोल मिनिस्ट्री को। और इसके बाद जो कंपनी ने ये दिखाया, उसके पास जो एसेट्स दिखाए, जो असेसमेंट, जो इक्विपमेंट्स दिखाए, उसमें भी कमियां थी। इन सब चीज़ों को आधार बनाते हुए CBI ने चार्जशीट दाखिल किया है और ये माना है कि ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों ने कोयला मंत्रालय के साथ मिसलीड किया है और गलत दस्तावेजों के आधार पे कोल ब्लॉक को हासिल करने की कोशिश करी थी। तो कुल मिलाकर अब 4 सितंबर को सुनवाई है। अब सुनवाई के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे और उसके बाद फिर सजा का ऐलान होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम अपडेट को हम तक